प्यारे बच्चों, आज हम ग्रामर में थर्ड चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वाक्यों के परिवर्तन को कहते हैं। अर्थात वाक्य के अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना उसका रूप परिवर्तन करना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम सबसे पहले रिम्यू एडवर्ब टू के बारे में पढ़ेंगे। रिम्यू का मतलब होता है साफ करना, अर्थात हम इस टॉपिक में एडवर्ब टू को साफ करना सीखेंगे, अर्थात उसको हटाना। रिम्यू एडवर्ब टू के दो नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम, यदि एक सेंटेंस में एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू, इन्फिनेटिव अर्थात टू प्लस वर्ब फर्स्ट, दोनों का प्रयोग हुआ हो तो उसको हटाने का नियम इस प्रकार होता है। एडवर्ब टू को हटाते हैं तो उसके स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब टू को हटाते हैं तो उसके स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं। इन्फिनेटिव टू को हटाते हैं तो उसके स्थान पर हम दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। कैन नॉट कुड नॉट में से एक का प्रयोग करते हैं, वो भी टेंस के अनुसार। तो इसी प्रकार हमारे सामने एक वाक्य है, सी इज टू वीक टू वॉक। एक बार फिर ध्यान दें, सी इज टू वीक टू वॉक, और ब्रैकेट में हमारे सामने दिया गया है रिम्यू एडवर्ब टू। रिम्यू एडवर्ब टू। अब हम इसमें सीखते हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करेंगे। हमारे सामने ये एक सिंपल सेंटेंस होता है, सी इज टू वीक टू वॉक। ये एक सिंपल सेंटेंस बना हुआ है। हम इसमें सब दैट टू को हटाकर दैट और फिर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो प्रोनाउन का प्रयोग अर्थात जो हमारा इन्फिनेटिव टू है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, उससे जो पहला वाक्य है और उसके बाद का वाक्य है, यदि ये दोनों कार्य एक ही सब्जेक्ट द्वारा किए गए हों, एक ही सब्जेक्ट द्वारा दोनों कार्य हों, तब जो वाक्य का सब्जेक्ट होता है उसका हम प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग हुआ हो, जैसे सीता, तब हम सी का प्रयोग करेंगे। यदि राम, तो ही का प्रयोग करेंगे। यदि कोई प्रोनाउन है तब उसे हम सेम लिख देते हैं। कैन नॉट कुड नॉट कैसे प्रयोग करते हैं, आओ इसको सीखें। यदि पहला वाक्य में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ हो, अर्थात इजारम या सैल विल का प्रयोग हुआ हो, तब हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि पहले वाक्य में पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ हो, अर्थात वाज वर हैड वर्ब सेकंड, तब हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। एज, तो हमारे सामने है सी इज टू वीक, तो सी इज एडवर्ब टू को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, सो, तो सो वीक हो जाएगा। अब इन्फिनेटिव टू को हटाएंगे, टू को, तो टू के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, दैट। फिर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो सी इज टू वीक, वह इतनी कमज़ोर है टू वॉक, चलने में, अर्थात दोनों कार्य एक ही के द्वारा किए गए हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ दैट के बाद सी का प्रयोग होगा, क्योंकि इस वाक्य का सब्जेक्ट सी है। अब पहले वाक्य में इज का प्रयोग हुआ तो कैन नॉट, तो ये वाक्य इस प्रकार बन जाएगा, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। एक पार्ट समाप्त। अब दूसरा पार्ट इसी रूल के अनुसार, द टी इज टू हॉट टू टेक। जब तक एक सेंटेंस में दोनों टू का प्रयोग है, अर्थात एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू, तब तक हम इसी नियम का प्रयोग करते रहेंगे। परंतु द टी इज टू हॉट, चाय इतनी गर्म है टू टेक, पीने में, अर्थात चाय गर्म है, पहले वाक्य का सब्जेक्ट टी हो जाएगा, पिए, पीने वाला कोई और है। जब दोनों कार्य अलग अलग सब्जेक्ट द्वारा किए गए हों, तब दैट के बाद प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, दे मान लेते हैं तथा उस वाक्य के अंत में इट का प्रयोग करते हैं। उसी कड़ी में इस वाक्य को हम इस प्रकार चेंज करते हैं, द टी इज, टू को हटाएंगे तो क्या लिखते हैं, सो, द टी इज सो हॉट दैट वी, फिर इज का प्रयोग है तो कैन नॉट कुड नॉट में से कौन सा आएगा, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, कैन नॉट। तो किस प्रकार हो जाएगा ये वाक्य, द टी इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट टेक इट, और अंत में हम इट का प्रयोग करते हैं। इसे मत भूल जाना, अन्यथा आपका वाक्य गलत हो जाएगा। थर्ड,
दिस बुक इज टू कॉस्टली फॉर मी टू परचेज, और ब्रैकेट में कहा गया है रिमूव एडवर्ब टू। आओ इसको सीखते हैं। यदि किसी वाक्य के बीच में फॉर के बाद किसी प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग, अर्थात प्रोनाउन जो भी हमारे सामने आएगा फॉर के बाद वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होता है। तो यदि किसी वाक्य के बीच में फॉर के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ हो, तब दैट के बाद उस प्रोनाउन अर्थात उस ऑब्जेक्टिव केस के सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अर्थात वो जो प्रोनाउन हमारे सामने आएगा फॉर के बाद उसका हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। हमारे सामने फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम अर्थात ऑब्जेक्टिव केस है, तो फॉर मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, हर का सी हो जाएगा, देम का दे हो जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रयोग करते हैं। तो इस वाक्य में दिस बुक इज सो कॉस्टली दैट, तो क्या आएगा? आई। फिर इज का प्रयोग है अर्थात प्रेजेंट टेंस है, तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, तो कैन नॉट परचेज इट। अंत में हम फिर वाक्य के इट का प्रयोग करते हैं। अब हमारा नियम नंबर 1, उसके 3 पार्ट हमारे सामने मैं आपके सामने प्रस्तुत किए, हम पूरे हो चुके हैं। अब हमारा दूसरा नियम चलता है, इट इज़ टू हॉट, अर्थात यदि किसी वाक्य में केवल एडवर्ब टू का ही प्रयोग हुआ हो, केवल एडवर्ब टू का ही प्रयोग हुआ हो, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब फर्स्ट का नहीं, अर्थात इन्फिनेटिव का नहीं, टू प्लस वर्ब फर्स्ट का नहीं, तब रिमूव एडवर्ब टू में हम एडवर्ब टू को हटाते हैं, उसके स्थान पर एक्सट्रीमली, ओवर या वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़, टू को हटाएंगे, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, या इट इज़ हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट वाक्य के अंत में लिखा जाता है, एक्सट्रीमली ओवर बीच में लिखा जाता है। सो प्यारे बच्चों, आज हम रिमूव एडवर्ब टू जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा पहला टॉपिक है, हम उसको पढ़ चुके हैं। मैं सभी बच्चों से कहता हूँ कि आप इन नियमों को ध्यानपूर्वक सुनें और साथ ही साथ इनको याद भी रखें और अपनी नोटबुक में नोट करें। धन्यवाद।